जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। आपस में ही दंगल खेल रहे इंडिया गठबंधन के दल। अब बंगाल में ममता बनर्जी को कांग्रेस ने दे दिया बड़ा झटका। तो उधर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अशोक गहलोत ने ठुकराया था कांग्रेस अध्यक्ष का पद। अब संयोजक बनने को नीतीश कुमार छोड़ेंगे कुर्सी। तो उधर केसीआर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, पूछा जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं लागू करते योजना। तो उधर अश्विनी चौबे के बिगड़े बोला, राहुल गांधी की लेह यात्रा पर दे दिया विवादित बयान। तो उधर शिवसेना को शरद पवार के भाजपा के साथ जाने का डरा, संजय राउत ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो वहीं मध्य प्रदेश चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने दे दी बड़ी गारंटियां, फ्री होगी बिजली और मुफ्त होगा इलाज। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में ही कुश्ती खेल रहे हैं। अब बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने जोर का झटका दे दिया है। ममता बनर्जी के करीबी नेता को कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। 2024 के आम चुनावों में भाजपा को टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बने गठबंधन इंडिया के घटक दल आपस में ही एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। पश्चिम बंगाल इस मामले में सबसे अव्वल है, क्योंकि वहां पर एक तरफ वाम दलों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बीच भी नूरा कुश्ती जारी है। कुछ दिनों पहले ही सीपीएम ने लोकसभा चुनावों में टीएमसी के खिलाफ सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। इस बीच एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस नेता और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम के दामाद यासिर हैदर ने बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। हैदर को टीएमसी की युवा शाखा तृणमूल युवा कांग्रेस के महासचिव पद से हटा दिया गया था। अधीर रंजन चौधरी की उपस्थिति में कोलकाता में पार्टी के राज्य मुख्यालय में कांग्रेस में शामिल होते हुए हैदर ने टीएमसी को जबरन वसूली करने वाली पार्टी करार दिया। यासिर हैदर ममता बनर्जी के साथ अपने करीबी संबंधों के लिए भी लगातार जाने जाते रहे हैं। आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिसके बाद महागठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अशोक गहलोत ने ठुकरा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष का पद। अब संयोजक बनने को नीतीश कुमार छोड़ेंगे कुर्सी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित कदम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने डिप्टी सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। इसके पीछे दलील दी जा रही है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकने के मकसद से तैयार विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तरफ से अगले लोकसभा चुनाव के लिए संयोजक पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। करीब 18 वर्षों से बिहार की गद्दी पर कायम नीतीश कुमार के लिए किसी भी तरीके की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी, वो भी संयोजक जैसे पद के बदले में। मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ने की बात तो और भी अधिक काल्पनिक लगती है, वो भी ऐसे समय में जब इंडिया गठबंधन अपने दो प्रमुख नेता शरद पवार और केजरीवाल को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित कदम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दे देंगे। आपका क्या मानना है, क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केसीआर ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, पूछा जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं लागू करते योजना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने रविवार को विपक्षी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो सरकारी कार्यालयों में बिचौलिया युग शुरू हो जाएगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत से पहले होने वाले हैं। सूर्यापेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केसीआर ने राज्य में सत्ता में आने पर सामाजिक पेंशन के रूप में 4,000 रुपए देने के वादे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरीके की योजना क्यों नहीं लागू की जा रही है। केसीआर ने पूछा कि 50 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस सामाजिक पेंशन के रूप में केवल 200 रुपए देती थी, अब वो कहते हैं कि हमें एक मौका दीजिए, हम इसे 4,000 रुपए कर देंगे। क्या वे इसे छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं जहां पर उनका शासन है? क्या वे इसे कर्नाटक में दे रहे हैं? क्या वे इसे राजस्थान में दे रहे हैं? क्या हर राज्य के लिए कांग्रेस की अलग नीति है? आपको बता दें कि केसीआर ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला, कहा कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर योजनाएं लागू क्यों नहीं करते।
और बड़ी खबर, केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे के बिगड़े बोला, राहुल गांधी की लेह यात्रा पर दे दिया विवादित बयान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे ने रविवार को कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए राहुल गांधी को डांसर तक कह दिया। उन्होंने कहा कि ये लेह में जाकर डांस कर रहे हैं, इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी मटर को दाल बोलते हैं, मिर्च को मूली बोलते हैं, किसान तो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, इनको तो बस दूध रोटी खाओ और डांस करने लेह जाओ, बस यही इनका कार्यक्रम है। दरअसल बक्सर में केंद्र मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जहां पर उनके द्वारा बेरोजगार युवकों को नियुक्ति लेटर बांटे जा रहे थे। बक्सर में आयोजित रोजगार मेले के दौरान राहुल गांधी की लेह यात्रा को लेकर अश्विनी चौबे से सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी को डांसर बताया और कहा कि इन्हें डांस पार्टी में भर्ती कर लें। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बेशर्मों की सरकार है, बिहार में हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसी घटनाएं अब आम बात हो गई हैं और कुर्सी कुमार बेशर्म होकर बैठे हुए हैं। साथ ही केंद्र मंत्री मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर सहित अन्य घटनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में ना ही पुलिस सुरक्षित है, ना मां बहन सुरक्षित हैं और ना ही पत्रकार सुरक्षित हैं। इन बेशर्मों को फिर भी शर्म नहीं आती और कहते हैं कि अन्य राज्यों से बिहार में अपराध कम है। वहीं अश्विनी चौबे ने इंडिया गठबंधन पर कहा कि चुनाव आते आते ये सब भाग जाएंगे। और बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को शरद पवार के भी भाजपा के साथ जाने का डर, संजय राउत ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अजीत पवार के भाजपा के साथ जाने के बाद से शायद शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट को शरद पवार के भी भाजपा के साथ जाने का डर सता रहा है। बीते 5 अगस्त को शरद पवार ने अजीत पवार से पुणे में गुप्त मुलाकात की थी। इस मुलाकात की महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। अब संजय राउत ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर लग रहा है कि शिवसेना शायद कहीं ना कहीं अपने उस डर को छिपाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि संजय राउत ने कहा कि शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार की तरह भाजपा के साथ हाथ मिलाने की गलती नहीं करेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में संजय राउत ने लिखा कि अजीत पवार एक बड़े नेता बन सकते हैं अगर वो खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ें, लेकिन अगर वो भाजपा की मदद से ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो उनकी राजनीति रेत के महल की तरह ढह जाएगी, जैसा कि एकनाथ शिंदे के साथ हुआ। राजनीति में टावर अहम होती है, ना कि रेत के महल। संजय राउत ने लिखा कि अजीत पवार अपने चाचा की वजह से राजनीति में बड़े बने और अब वो उन्हें ही खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात पर संजय राउत ने कहा कि दोनों की मुलाकात के बाद से शरद पवार भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बड़ी मजबूती से खड़े दिख रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार ये समझते हैं कि मोदी का समर्थन करना प्रतिगामी ताकतों का समर्थन करने जैसा है। जिन लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ी है भविष्य में उनका राजनीतिक करियर तबाह हो जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शरद पवार भाजपा के साथ हाथ मिलाने की गलती नहीं करेंगे। ये किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि ये लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई है। आपको बता दें कि संजय राउत के इस बयान को लेकर अब माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को शरद पवार के भी भाजपा के साथ जाने का डर सता रहा है। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की मध्य प्रदेश में धमाकेदार एंट्री। केजरीवाल ने खुद को चाचा और शिवराज को मामा बताकर लूट ली महफिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अन्य बड़ी पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मध्य प्रदेश में कदम रख रही हैं। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर चुकी है। केजरीवाल का पूरा फोकस बिंदे पर है और इसी के चलते वे रविवार को सतना दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मध्य प्रदेश की जनता से अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े वादे कर दिए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि उस पर भरोसा मत करना, अब आपका चाचा आ गया है, ये आपके लिए स्कूल बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है कि केजरीवाल सर कटा देगा लेकिन गारंटी पूरी जरूर करेगा। हमें देख के दूसरी सरकारों ने भी गारंटियां देना शुरू कर दी हैं। केजरीवाल ने कहा कि उनकी गारंटियां झूठी हैं और हमारी गारंटियां सच्ची हैं। वो लोग गाली गलौज करते हैं लेकिन हम लोग गाली गलौज नहीं करते। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब केजरीवाल ने कदम रख दिया है। इस बार मध्य प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इसी के मद्देनजर केजरीवाल सतना दौरे पर पहुंचे और उन्होंने खुद को चाचा और शिवराज को मामा बताकर पूरी महफिल लूट ली।
अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश पहुंचते ही केजरीवाल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बढ़ा दी मुश्किलें, फ्री बिजली और मुफ्त इलाज समेत दे दी 7 बड़ी गारंटी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार मध्य प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सतना दौरे पर पहुंचे। मध्य प्रदेश की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल ने 7 बड़ी गारंटियां दे दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और पंजाब में भी आती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बिजली केवल आम आदमी पार्टी ही देगी। दूसरी बात, बिजली महंगी है, दिल्ली पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। उन्होंने कहा कि तीसरी बात यह है कि पुराने गलत बिजली के बिल के लिए आप चक्कर काटते हो, नवंबर तक पुराने बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 16 मार्च को पंजाब में हमारी सरकार बनी थी और अब पंजाब में पुराने बिल माफ कर दिए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल मैंने शानदार बना दिए। सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं थे, दीवारें टूटी थी, हमने शानदार स्कूल बना दिए। मध्य प्रदेश में भी यदि हमारी सरकार बनी तो यहां पर सरकारी स्कूलों को भी शानदार बना देंगे। आज दिल्ली के अंदर गरीब के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, समान शिक्षा मिल रही है, यहां भी इंतजाम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सबका फ्री में इलाज होता है, हमारी सारी दवाइयां फ्री होती हैं, इलाज फ्री होता है, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक हैं। मध्य प्रदेश में अभी हमारी सरकार बनी तो मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और सरकारी अस्पताल बनाएंगे, दवाई इलाज सब फ्री करेंगे। उन्होंने कहा कि फोर्टिस और मैक्स से भी शानदार हॉस्पिटल बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने दावा कर दिया है कि दिल्ली में 12 लाख रोजगार पैदा किए गए हैं, मध्य प्रदेश में भी रोजगार देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक 3-3 हजार रुपए महीने देंगे। सरकारी नौकरी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अब सब बंद होगा, कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी, रिश्वत नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 73,000 बुजुर्गों को हमने फ्री में तीर्थ यात्रा कराई है, यहां पर भी सबको फ्री में तीर्थ यात्रा कराएंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली और पंजाब के सैनिकों या पुलिस कर्मियों की शहादत पर परिजनों को 1 करोड़ की सम्मान राशि देते हैं। यदि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो यहां पर भी इस योजना को लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। पंजाब के 25,000 कर्मियों और 12,000 कच्चे टीचर्स को पक्का किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझसे मीडिया वाले पूछते हैं कि इतने काम कैसे करोगे, ये पुराने नेताओं ने जो पैसा भरा है इनको जेल भेज के इनके पैसे निकलवाएंगे, उनसे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आप सरकारी दफ्तर में जाते हो, वहां रिश्वत देनी पड़ती है, राशन कार्ड बनाने के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 नंबर जारी करेंगे, घर में आके आपका काम पूरा होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जनता से केजरीवाल ने 7 बड़ी गारंटियां दे दी हैं। मध्य प्रदेश की जनता से वादा किया है कि यदि केजरीवाल सत्ता में आता है तो अपनी गारंटियां पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकटा देगा लेकिन गारंटियां पूरी जरूर करेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी का ऐलान, कन्हैया कुमार और सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह और P चिदंबरम जैसे वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तारिक अनवर, मुकुल वासनिक के अलावा G23 गुट के आनंद शर्मा, शशि थरूर और मनीष तिवारी को भी जगह दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा घोषित की गई कार्य समिति में युवाओं और अनुभव का मिश्रण दिख रहा है। जहां पर पार्टी ने अनुभवी नेताओं को कार्य समिति में जगह दी है तो वहीं कई युवा नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। जिन युवा नेताओं को कार्य समिति में शामिल किया गया है उनमें सचिन पायलट, गौरव गोगोई, सुप्रिया श्रीनेत, कन्हैया कुमार, दीपेंद्र हुड्डा, मीनाक्षी नटराज और परिणीति शिंदे तथा सचिन राव, अलका लांबा, वामसी रेड्डी जैसे नेता शामिल हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उन्हें कांग्रेस कार्य समिति में शामिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। शशि थरूर ने कहा कि जो असंख्य भारतीय देश को समावेशी बनाना चाहते हैं वो सबसे बेहतर की उम्मीद करते हैं। शशि थरूर ने कहा कि इतिहास में कांग्रेस की कार्य समिति ने बीते 138 सालों से पार्टी का नेतृत्व किया है। मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी इसका हिस्सा बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जब हमारी सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी तब राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुप्त बातचीत करने में व्यस्त थे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त लद्दाख के दौरे पर हैं। उन्होंने रविवार को कहा कि लद्दाख के लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं, वे उस दर्जे से खुश नहीं हैं जो उन्हें दिया गया है। वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं और बेरोजगारी की समस्या है। लोग कह रहे हैं कि राज्य को नौकरशाही से नहीं बल्कि जनता की आवाज से चलाना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि यहां चिंता की बात यह है कि चीन ने जमीन छीन ली है। लोगों का कहना है कि
चीन की सेना इलाके में घुस आई है और उसकी चारागाह जमीन छीन ली गई है। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी गई है। लेकिन यह सच नहीं है, आप यहां किसी से भी पूछ सकते हैं। इस बयान के बाद राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर चीनी अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक करने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने रविवार को कहा कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांग रहा था, जो 75 साल तक नहीं मिल सका। उन्होंने आगे कहा कि देश का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट भी लद्दाख में आ रहा है। बिजली, पानी और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में लद्दाख के लोगों को रसोई गैस मुहैया कराई गई है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि जब हमारी सेना चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, तब राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुप्त बातचीत करने में व्यस्त थे। अगली बड़ी खबर, शरद पवार के करीबी के घर पर पड़ा ईडी का छापा। 1 करोड़ नकदी के साथ 39 किलो सोने और हीरे के जेवरात किए गए बरामद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ईडी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी और उनकी पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष के घर पर बड़ी छापेमारी की है। ईडी ने शनिवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में एनसीपी के पूर्व कोषाध्यक्ष ईश्वर लाल जैन, उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों के परिसरों पर बड़ी छापेमारी की है। इस दौरान तलाशी में 1.1 करोड़ रुपए नकद और करीब 25 करोड़ रुपए मूल्य के 39 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए गए हैं। ईडी सूत्रों ने बताया कि ये छापेमारी महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक और ठाणे में जैन के 13 ठिकानों पर की गई है। और बड़ी खबर, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले चीनी दुष्प्रचार तंत्र की तरह बोल रहे राहुल गांधी कमजोर कर रहे सेना का मनोबल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख में चीन द्वारा चराई की जमीन हड़पने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावे की रविवार को कड़ी निंदा की। पार्टी ने आरोप लगाया कि वो बीजिंग के प्रचार तंत्र जैसे बयान देकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। भगवा पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उनके दावों को पूरे तरीके से गलत बताया और कहा कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान के कारण चीन को गलवान से पीछे हटना पड़ा। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि आपने लद्दाख के बारे में जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं पार्टी की ओर से आपके पूरे बयान की कड़ी निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी, आप गलवान में हमारे सैनिकों की बहादुरी और बलिदान पर सवाल उठा रहे हैं। आप वहां पर भारत को बदनाम करने क्यों जाते हैं? उन्होंने कहा कि आप चीन का प्रचार तंत्र क्यों बन जाते हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक के घर पर लहरा रहा था बीजेपी का झंडा, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया सस्पेंड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के अबोहर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक संदीप जाखड़ पर पार्टी आलाकमान ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का आदेश जारी कर दिया है। विधायक संदीप जाखड़ पर आरोप है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। यही नहीं, जाखड़ पर आरोप है कि उन्होंने अपने घर की छत पर बीजेपी का झंडा लगा रखा है। संदीप जाखड़ अबोहर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं। वे पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के भतीजे हैं। आपको बता दें कि सुनील जाखड़ पिछले साल ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि विधायक संदीप जाखड़ को निलंबित करने की वजह भी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से बताई गई है। उन पर अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाने का आरोप है, तो वहीं उनके ऊपर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग के खिलाफ बोलने और अपने चाचा सुनील जाखड़ का बचाव करने, इसके अलावा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने का भी आरोप है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने संदीप जाखड़ को अब पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 ने अभी तक के अपने सभी मिशन सफलतापूर्वक किए पूरे, लेकिन रूस का लूना 25 हो गया क्रैश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के समय में बड़ा बदलाव किया है। ये मून लैंडर पहले चांद पर शाम 5:47 पर उतरने वाला था, लेकिन इसरो ने समय में बदलाव करते हुए अब 23 अगस्त को 17 मिनट देरी से यानी शाम 6:04 पर चांद की सतह पर इसे उतारेगा। इसरो ने साथ ही बताया कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का कई प्लेटफॉर्म्स पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 3 के बारे में ताजा अपडेट शेयर किया है। उन्होंने बताया कि चंद्रयान अपने अभी तक के सभी मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है, जबकि चंद्रमा पर रूस का लूना 25 क्रैश हो गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।